तो चलिए आज हम जानते हैं नंबर 1 कौन कौन से खाद्य पदार्थ शरीर के लिए धीमा जहर की तरह काम करते हैं। दरअसल आज के दौर में हमारा खानपान हमारी सेहत पर असर डालता है। कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जो देखने में सामान्य लगते हैं लेकिन धीरे धीरे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। ये खाद्य पदार्थ धीमे जहर की तरह काम करता है। लंबे समय तक इसका सेवन करने से कई गंभीर बीमारियां भी होती है। जैसे नंबर 1 प्रोसेस्ड और जंक फूड। बाजार में मिलने वाले पैकेट स्नैक्स, चिप्स, बर्गर, पिज़्ज़ा और नूडल जैसे प्रोसेस्ड फूड में अत्यधिक मात्रा में ट्रांस फैट, प्रिजर्वेटिव्स और आर्टिफिशियल फ्लेवर होता है। जो पदार्थ शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाकर दिल की बीमारियों और मोटापे को भी बढ़ावा देता है। नंबर 2 सॉफ्ट ड्रिंक और एनर्जी ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक और एनर्जी ड्रिंक में हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप और अत्यधिक मात्रा में चीनी होती है जो न केवल मोटापा बढ़ाती है बल्कि लीवर को भी नुकसान पहुंचाती है। यह ड्रिंक इंसुलिन प्रतिरोध, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाकर डायबिटीज़ का खतरा बढ़ा सकती है। नंबर 3 मैदा और रिफाइंड फूड्स। मैदे से बने खाद्य पदार्थ जैसे ब्रेड, समोसा, पेस्ट्री और नूडल्स पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। मैदा रिफाइनिंग प्रक्रिया में फाइबर और जरूरी पोषक तत्व खो देता है जिससे यह शरीर में जल्दी ग्लूकोज में बदलकर ब्लड शुगर को संतुलित करता है। नंबर 4 आर्टिफिशियल स्वीटनेस। चीनी के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले आर्टिफिशियल स्वीटनेस जैसे कि स्पाउंटेम, सैकरीन और सुक्रोज शरीर में विषैले पदार्थ डाल सकता है। यह केमिकल न्यूरोलॉजिकल समस्या और हार्मोन असंतुलन का कारण भी बन सकता है। नंबर 5 तले हुए और डीप फ्राइड फूड्स जैसे पकोड़े, समोसे, कचौरी और फ्रेंच फ्राइज जैसे डीप फ्राइड फूड्स में हाई ट्रांस फैट होता है जो शरीर में सूजन बढ़ाता है और दिल की बीमारी का जोखिम भी बढ़ाता है। नंबर 6 प्लास्टिक में पैक किए गए खाद्य पदार्थ। प्लास्टिक पैकेजिंग में रखे गए खाद्य पदार्थ में मौजूद बीपीए और अन्य केमिकल्स हार्मोन असंतुलन का कारण बन सकता है। यह शरीर में कैंसर और अन्य घातक बीमारियों का खतरा बढ़ाते हैं। नंबर 7 एक्सपायरी डेट वाला और डिब्बाबंद भोजन। डिब्बाबंद और एक्सपायरी डेट वाला भोजन खाने से फूड पॉइजनिंग और गैस्ट्रिक समस्या हो सकती है। इनमें प्रिजर्वेटिव्स की अधिकता होती है जो लीवर और किडनी को प्रभावित कर सकता है। दरअसल हमारे रोज़मर्रा के आहार में कई ऐसे खाद्य पदार्थ शामिल हैं जो शरीर के लिए धीमा जहर का काम करता है। इनसे बचने के लिए प्राकृतिक और ताज़े भोजन का सेवन करें, घर का बना पौष्टिक आहार लें और ज़्यादा से ज़्यादा फल सब्जियों को अपनी डाइट में शामिल करें। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है, इसलिए खान पान पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 2 कौन से घरेलू सामान जहरीले हो सकते हैं और उनसे कैसे बचें। दरअसल हमारे घर में कई खाद्य पदार्थ मौजूद होते हैं जिन्हें हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जो प्राकृतिक रूप से या गलत तरीके से संग्रहण करने होने के कारण जहरीले भी हो सकते हैं। इनका अनजाने में सेवन करने से गंभीर स्वास्थ्य समस्या हो सकती है। तो आइए जानते हैं कौन कौन से घरेलू खाद्य पदार्थ जहरीले हो सकते हैं और उनसे कैसे बचा जाए। जैसे नंबर 1 अंकुरित आलू। आलू में सोलानिन नामक विषैला तत्व होता है जो तब बढ़ जाता है जब आलू अंकुरित या हरा हो जाता है। इसका सेवन करने से पेट दर्द, उल्टी और सिर दर्द हो सकता है। अंकुरित या हरे आलू को तुरंत हटा दें और आलू को ठंडी सूखी जगह पर स्टोर करें। नंबर 2 कच्ची राजमा। कच्चे राजमा में लेक्टिन नामक विषैला तत्व होता है जो पाचन तंत्र को प्रभावित कर सकता है और फूड पॉइजनिंग का कारण भी बन सकता है। राजमा को कम से कम 8 से 10 घंटे भिगोकर अच्छे से उबाल कर पकाएं। नंबर 3 सेब और चेरी के बीज। सेब, चेरी, आड़ू और खुबानी के बीजों में साइनाइड्स नामक विषैले तत्व पाया जाता है जो शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। फलों का सेवन करते समय उनके बीजों को न खाएं और बच्चों को इससे बचाएं। नंबर 4 मशरूम। हर प्रकार के मशरूम खाने योग्य नहीं होते। कुछ घरेलू मशरूम होते हैं जिनका सेवन करने से लीवर और किडनी को नुकसान हो सकता है। हमेशा विश्वसनीय स्रोत से खरीदे गए मशरूम का ही सेवन करें और जंगली मशरूम से बचें। नंबर 5 अधपका या कच्चा बैगन। बैगन में सोलानिक नामक विषैला तत्व पाया जाता है जो नर्वस सिस्टम को प्रभावित कर सकता है। बैगन को अच्छी तरह पकाकर ही खाएं और कच्चे बैगन का सेवन न करें। दरअसल हमारे घर में मौजूद कई खाद्य पदार्थ गलत तरीके से संग्रहित होने या सही तरीके से न पकने के कारण जहरीले हो सकते हैं। इनसे बचने के लिए ताज़े, अच्छी तरह से पके हुए और सही तरीके से संग्रहित किए गए खाद्य पदार्थों का ही सेवन करें। खाने से पहले उचित जानकारी प्राप्त करें और प्राकृतिक भोजन को प्राथमिकता दें ताकि आपका स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। अब हम आपको बताते हैं नंबर 3 शरीर में जहरीले पदार्थों यानी कि टॉक्सिन जमा होने के क्या लक्षण होता है। दरअसल हमारा शरीर रोजाना कई प्रकार के हानिकारक पदार्थों यानी कि टॉक्सिन के संपर्क में आता है जो प्रदूषित हवा, प्रोसेस्ड फूड, केमिकल युक्त उत्पादों और खराब जीवन शैली का कारण धीरे धीरे शरीर में जमा होने लगता है। जब शरीर इन टॉक्सिन को पूरी तरह से बाहर नहीं निकाल पाता तो कई स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो आइए जानते हैं कि शरीर में विषैले पदार्थ जमा होने के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं। जैसे यदि आप बिना किसी भारी शारीरिक काम के भी हमेशा थका हुआ महसूस करता है तो यह संकेत हो सकता है कि शरीर में जहरीले तत्व जमा हो रहे हैं और आपका लीवर व किडनी उन्हें प्रभावी रूप से नहीं निकाल पा रहे हैं। इसके अलावा जहरीले पदार्थ का अधिक
जमाव तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर सकता है, जिससे बार बार सिर दर्द, तनाव और चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है। इसके अतिरिक्त टॉक्सिन जमा होने से पाचन तंत्र धीमा हो सकता है, जिससे पेट में गैस, एसिडिटी, कब्ज और अपच जैसी समस्याएं भी हो सकती है। यदि मुंह की सफाई के बावजूद सांसों से बदबू आती है, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपका लीवर और पाचन तंत्र शरीर से विषैले पदार्थों को प्रभावी रूप से नहीं निकाल पाता रहा है। इसके साथ ही टॉक्सिन का बढ़ना त्वचा पर भी असर डाल सकता है, जिससे मुहासे, खुजली, रैशेज, एलर्जी, त्वचा का रूखापन या असामान्य दाने हो सकते हैं। अगर बिना किसी स्पष्ट कारण के वजन बढ़ या घट रहा है, तो यह संकेत हो सकता है कि शरीर में विषैले पदार्थों का असंतुलन हो रहा है तो मेटाबॉलिज्म प्रभावित हो रहा है। अगर किसी विशेष कारण के बिना शरीर में दर्द, जोड़ों में सूजन या अकड़न महसूस हो रही है, तो यह भी विषाक्त पदार्थों के जमाव का संकेत हो सकता है। इसके अलावा शरीर में मौजूद विषैले तत्व बालों की जड़ों और नाखूनों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं, जिससे बाल झड़ने लगते हैं और नाखून कमजोर हो जाता है। यदि आप बार बार बीमार पड़ते हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली विषाक्त पदार्थों के कारण कमजोर हो रही है और शरीर संक्रमण से लड़ने में असमर्थ हो रहा है। अगर शरीर में टॉक्सिन जमा हो जाता है, तो यह धीरे धीरे हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए शरीर के संकेतों को समझना और सही डाइट व जीवन शैली अपनाकर विषैले तत्वों को बाहर निकालना बहुत जरूरी है।